आज इस बड़ी कवरेज में आपका स्वागत हम दोनों ही कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में आज एक बहुत बड़ा दिन है। मीनाक्षी, बिल्कुल सुचरिता, और देखिए इस वक्त जब हम स्टूडियो में मौजूद हैं तो यहाँ पर भी श्री राम की पावन नगरी अयोध्या की तरह एक वर्चुअल अयोध्या में इस वक्त हम बैठे हैं। हमारे सहयोगी भी ग्राउंड से जुड़ेंगे हमारे साथ, क्योंकि श्री राम की पावन नगरी सज धज कर दुल्हन की तरह तैयार है और पूरी दुनिया तक इस विहंगम दृश्य को पहुंचाने के लिए देखिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी इस वक्त आपको पल पल का अपडेट दे रहा है। इस वर्चुअल अयोध्या में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि आज के दिन का महत्व क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाले हैं और धर्म ध्वजा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे, विशेष अनुष्ठान में शिरकत करेंगे और इस दौरान पीएम का एक रोड शो भी सुचरिता होने वाला है। बिल्कुल, इस रोड शो को लेकर भी एक उत्साह है और ये गौरवान्वित करने वाला पल होगा जिसके हम सब साक्षी बनने वाले हैं। अनुष्ठान का जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर 12:30 से तकरीबन 1 बजे तक होगा, जिसके बाद शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई जाएगी। पूरी दुनिया इस पल की साक्षी बनेगी। एनडीटीवी पर ये अखंड कवरेज भी लगातार जारी रहेगी और इसी को लेकर हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं, क्योंकि ये जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है ये खास अभिजीत मुहूर्त में होगा। उसी अभिजीत मुहूर्त में होगा जिसमें प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम हमने राम मंदिर पर देखा था। पंडित अमित पांडे जी हमारे साथ हैं, पंडित गोविंद बल्लभ जोशी जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आज का दिन और आज का ये मुहूर्त क्यों खास है। लेकिन पहले अयोध्या का रुख करते हैं, जहां हमारी सहयोगी सिकता मौजूद है। अयोध्या में देखिए जब सिकता में दिखाई दे रही है, सिकता राम की पैड़ी पर इस वक्त आप मौजूद हैं और आपके चेहरे की चमक बता रही है कि आज के कार्यक्रम के लिए आप भी कितना दुरुस्त वहां पर खड़ी हैं। देखिए हम तो वर्चुअल अयोध्या में बैठे हैं, लेकिन आप असली अयोध्या में हैं। जरा बताइए आज धर्म ध्वजा का जो ये कार्यक्रम होने वाला है उसके लिए क्या तैयारियां हैं, क्या रौनक आपने बीते 2 दिन में वहां पर देखी और आज का दिन कितना उत्साह, कितने जश्न में आपको अयोध्या नगरी दिखाई दे रही है? अयोध्या नगरी के लिए मीनाक्षी ये तीसरा मौका है उत्सव मनाने का। पहला प्राण प्रतिष्ठा रामलला का और दूसरा राम दरबार में राजा राम का और अब ध्वजारोहण। इसको लेकर उत्साह पिछले 3 दिनों से मैं यहाँ हूँ मीनाक्षी और उत्साह में कोई कमी नहीं है। मैं राम की पैड़ी में, आपने ठीक सही माना, सरयू नदी सरयू घाट पर है जो गवाह रही है राम के मर्यादा की और राम राज्य की। आज इसी सरयू नदी के किनारे बसे अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण किया जाएगा और अब 12 बजे के बाद राम मंदिर के काम को पूर्ण माना जाएगा, क्योंकि यही महत्व है ध्वजारोहण का, एक ध्वज का, धर्म ध्वज का, जब उसे मंदिर के शिखर पर स्थापित किया जाता है। तो करीब 12 बजे, दोपहर ठीक 12 बजे प्रधानमंत्री एक बटन दबाएंगे मंदिर परिसर के अंदर। फिर उस बटन दबाने के बाद वो मैकेनिकल तरीके से वो ध्वज ऊपर जाएगा मंदिर के शिखर पर और जो ध्वज दंड है उस पर वो जाकर खुल जाएगा। उसका जो आकार है, उसकी जो आकृति जो बताई जा रही है, उसकी जो लंबाई है 22 फुट की है, चौड़ाई 11 फुट की है और जो मंदिर का शिखर है वो 161 फुट का है और जो धर्म ध्वज है वो 42 फुट का है। तो यानी कि पूरा देश, पूरी अयोध्या नगरी उसके बाद सराबोर रहेगी उस उत्साह के से। हम यहाँ राम की पैड़ी में मौजूद हैं। बहुत भीड़ होती है मीनाक्षी, आप भी जानती हैं। यहाँ पर आम दिनों में आमतौर पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं पवित्र स्नान करने के लिए, लेकिन आज क्योंकि प्रधानमंत्री हैं आ रहे हैं और 6000 से ज़्यादा खास मेहमानों को न्योता दिया गया है, इसीलिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आम श्रद्धालु आज मंदिर परिसर में हालांकि दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ आए हैं कोशिश कर अपना पवित्र स्नान करने के लिए। उनसे कुछ बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए और आज इतने बड़े दिन में आप अयोध्या में हैं और बहुत भाग्यशाली हैं आप? जी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरी तो ट्रेन छूटते बची, लेकिन हम लोग दूसरा रिजर्वेशन करके यहाँ पर आए हैं। हम लोग कहीं संत कबीर नगर से जिला से आए हैं। दर्शन हो गए? दर्शन अभी तो नहीं हुए, लेकिन आज ही पहुँचे? हाँ आज ही पहुँचे हैं। तो आपको इंतजार करना होगा कल का, क्योंकि आज तो मंदिर बंद है आम लोगों के लिए। नहीं, हम लोग तो मतलब आज जो भी दर्शन हो जाएगा वो कर लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। कल हम लोगों की पेपर है, कल एग्जाम है। आप स्टूडेंट्स हैं आप? जी। तो क्या सरयू नदी से और राम जी से क्या आशीर्वाद लेने आए थे? नहीं, हम लोग आज क्योंकि हम लोग एक रूम पे थे तो आज एक रील देखे तो वहीं से प्लान बना कि आज चला जाए। क्या रील देखा था? अरे राम ध्वजारोहण का रील देखा, उसी के बाद हम लोग चले गए।
प्लान बना तुरंत तुरंत निकल गए यहाँ। तो आपको लगा कि आपको आना ही चाहिए। देखिए सुचरिता और मीनाक्षी, ये उत्साह है आम भक्तों का। हालांकि जो भक्त मंदिर के अंदर आज नहीं होंगे क्योंकि विशेष मेहमानों के लिए ये आयोजन है, तो इस तरह के एलईडी स्क्रीन्स हैं। अगर मेरे पीछे मेरे कैमरामैन दिखा पाए, शहर भर में 40 ऐसे एलईडी स्क्रीन्स लगाए गए हैं जहां से सीधा प्रसारण होगा 10 बजे के बाद से, जब आम भक्त आम जनता मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय की याद दिलाती है, जब अलग अलग जगहों पर ये एलईडी स्क्रीन्स लगे हुए थे, जब बड़ी संख्या में वहां पर भक्त भी पहुंच रहे थे। हमने वो खास कार्यक्रम भी देखा था और उस समय भी जो पूरा ये जो सड़क है जो लता मंगेशकर चौक तक जाती है, वहां तक हमने देखा था कैसे भक्तों का एक रेला था। रणवीर के पास एक बार जाएंगे, वो लता मंगेशकर चौक पर ही मौजूद है। रणवीर, जरा बताइए, क्या आज के दिन आप भक्तों से मिल पा रहे हैं? क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि वहां पर सुरक्षा भी इस वक्त चाक चौबंद है, बहुत से वीआईपीज ने आना है, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। देखिए, भक्तों को आने तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे भक्त हैं जो आकर के यहाँ पर अयोध्या में बैठ गए, किसी गेस्ट हाउस में, किसी होटल में, और आज वो आकर के सड़कों पर इकट्ठे हो गए। पुलिस ने रोक रखा है। अगर सामने की तरफ आपको दिखाएं तो सड़क तो खाली है, लेकिन अगर लता मंगेशकर चौक के पास आप देखेंगे तो आसपास के धर्मशालाओं से लोग निकल करके यहाँ चले आए। कुछ लोग भी दिख रहे हैं, लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन एक बार जरा तस्वीर दिखा दे सामने राम मंदिर की। ये वो राम मंदिर है जिसमें 5 मंडप हैं और एक जो शिखर है, शिखर के ऊपर आपको वो धर्मध्वज दिख रहा है, धर्म दंड दिख रहा है, जिस पर आज ध्वजा लहराने वाली है। तो इस पे कोवदार का वृक्ष भी दिखेगा और सूर्यवंश का प्रतीक दिखेगा, जिस सूर्यवंश से राजा राम आते थे। और अयोध्या के लिए राजा रामलला ज़्यादा हैं। ऐसे में रामलला को जाकर के लोग जब देखते हैं, महसूस करते हैं, तो 500 सालों का संघर्ष देखते हैं। और ये अयोध्या जो है ये कितनी बदली है, इस बदलाव का अगर एहसास करना हो तो ज़रा इस चौराहे को देखिए। कुछ साल पहले जब हम यहाँ आते थे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था, सकरी सड़कें होती थी और बहुत सी गंदगी होती थी। लेकिन आज चौड़ी सड़कें हैं, यहाँ पर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है। सामने जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन को आप देखिए, यहाँ से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। अगर बस स्टैंड दिखाएं, यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स दिखाएं, यहाँ की चौड़ी सड़कें दिखाएं, यहाँ पर लोगों का स्वागत करने के लिए सूर्यवंश का जो प्रतीक है वो खंभों पर बनाया गया है। तो किस तरह से हर जगह राम को महसूस करने की एक व्यवस्था है। साल दर साल अयोध्या बदल रही है और अयोध्या बदलती रहेगी, क्योंकि 50,000 करोड़ रुपए अयोध्या को बदलने में खर्च किए गए हैं। और आज ये जो मंदिर है, ये मंदिर 500 सालों के संघर्ष की पूर्णता यहाँ होगी। यहाँ वो विराम लगेगा जहाँ राम मंदिर को लेकर के एक संघर्ष चला। और उस बड़ी एक दिलचस्प बात की कि कैसे ओवर द इयर्स अयोध्या बदल रही है, लेकिन अयोध्या में जो नहीं बदला है वो है सरयू जी। अयोध्या में जो नहीं बदला है वो है अयोध्या की धरा और राम का नाम। और आज जब राम मंदिर में आप ध्वज फहराता हुआ देखेंगे तो उसके बाद एक तरह से आप समझ लीजिए तस्वीर हर सनातनी के हृदय में वर्षों वर्षों तक, अमर समय तक अंकित रहेगी। हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं। पंडित अमित पांडे जी हैं, पंडित गोविंद वल्लभ जोशी जी हैं, नितिशा मल्होत्रा जी हैं। यहाँ पर मैं पंडित गोविंद वल्लभ जोशी जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आज जब वहां पर ध्वज फहराएगा, आप सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किसी भी मंदिर में ध्वज पताका जब शिखर पर फहराती है उसका क्या तात्पर्य है? क्योंकि हमने तो देखिए अपने गुरुओं से और बड़ों से ये सुना है कि ईश्वर के दर्शन गर्भगृह में जाकर आप ना भी कर पाए, लेकिन मंदिर का ध्वज देख लिया तो वो भी दर्शन के समान है। मीनाक्षी जी, ध्वजा जो है, ध्वज ही राष्ट्र और धर्म का प्रतीक है। उदाहरण के लिए लीजिए, जैसे हमारे खिलाड़ी देश विदेश में जाते हैं, खेल खेलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, अलग अलग देशों के अपने ध्वज है, वो राष्ट्र की पहचान होती है। और उस राष्ट्र का जो प्रतीक के रूप में वास्तव में जो अभी तो हमारा ये चक्रांकित राष्ट्र ध्वज है, मैं इसको चक्रांकित कहते हैं, लोग तिरंगा कहते हैं ना, 3 रंग तो पहले भी थे, इसके अंदर चक्रांकित है। तो ये चक्रांकित जो राष्ट्र ध्वज है हमारा त्रिवर्ण, उसमें भी सबसे पहले केसरिया है ऊपर, केसरिया बल देने वाला। तो हमारे यहाँ जो प्राचीन हमारे जो राजा महाराजाओं के ध्वज होते थे वो केसरिया ही होते थे, क्योंकि धर्म रक्षा ही राष्ट्र रक्षा है। अगर धर्म बचेगा राष्ट्र बचेगा। और हमारा जो सनातन धर्म है वो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर समन्वयवादी है, वो हम ही सब कुछ हैं, हमारी नहीं मानोगे तो हम ऐसा कर देंगे। ये दुनिया में जो इस समय विवाद है ना, उनके अंदर मैं खुल के बोलता हूँ हर जगह
सह अस्तित्व की कमी है और हमारे यहाँ विश्व बंधुत्व का भाव है। इसलिए विश्व बंधुत्व का भाव ही हमारे उस केसरिया ध्वज में होता था। भगवान राम का ध्वज जब अयोध्या के लिए आए और जब वो लंका विजय के लिए गए, उनका भी यही ध्वज था। शिवाजी महाराज का, गुरु गोविंद सिंह महाराज का, राणा प्रताप का, वीर विक्रमादित्य का, महाराजा भोज, अनन्य अनन्य जो भी हमारी सनातन परंपरा की ध्वजा रही है वो केसरिया ही रही है। और इसीलिए किसी भी राष्ट्र के प्रतीक के रूप में धर्म, संस्कृति, धारणा धर्म मिथ्याहु। धर्म क्या है? वो धारणा, राष्ट्र की अस्मिता। देखिए आज हम धर्म ध्वजा का यहाँ पर ये जो अयोध्या से जो प्रसारण हो रहा है, स्टूडियो से हम बोल रहे हैं, यहाँ आप लोग दिखा रहे हो जी। आप देखिए ना, धर्म रथ और उसमें धर्म ध्वजा। भगवान राम जब रावण पर विजय प्राप्त करते हैं तो इन ध्वजाओं का बहुत अद्भुत महत्व है। आज पंडित जी, आज क्योंकि ध्वजारोहण होने वाला है राम मंदिर पर, डॉक्टर नितिशा, यहाँ ध्वजारोहण का एक पूरा महत्व मंदिर की पूर्णता से भी है। तो जब हमने प्राण प्रतिष्ठा देखी, हमने भगवान श्री राम का बाल स्वरूप देखा, वहां पर स्थापित होते हुए हमने मंदिर का प्रांगण देखा। आज जब वहां पर जो सारे अतिथि पहुंचेंगे वो मंदिर को पूर्ण रूप से देखेंगे, जिसमें राम परिवार भी बसा हुआ है। तो भगवान राम का बाल स्वरूप से लेकर उनका वापस अयोध्या आना, एक तरह से वो पूरा सार उस मंदिर में आज बसता है। जी, थैंक यू। और एनडीटीवी के सभी दर्शकों को, हमारे देशवासियों को सिया राम जी के मिलन की, उनके शुभ विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, आज का दिन अपने आप में बेहद शुभ है, क्योंकि अगर आज के कैलकुलेशंस को देखा जाए तो 25 नवंबर 2025 यानी 25 का जो टोटल नंबर आता है वो 7 आता है, और जब हम इसको पूरा टोटल नंबर निकालते हैं तो 9 आ जाता है। यानी मंगल की पूरी स्थिति स्ट्रांग हो रही है, और कहा जाता है कि मांगलिक कार्य आज के दिन करने से हमारी सुख समृद्धि शुभता बढ़ती है। तो आज के दिन क्या है? पंचमी तिथि है, और विवाह पंचमी के नाम से जानी जाती है। पंचमी तिथि के जो देवता है वो नाग देवता है, जो उनकी देवी है वो माँ सरस्वती है, जो ज्ञान से जुड़ी है। नाग देवता को धन से जोड़ा जाता है, हमारी वंश वृद्धि से जोड़ा जाता है। आज का दिन तिथि पंचमी तिथि, क्योंकि मार्गशीर्ष महीने की पंचमी तिथि पर प्रभु राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा था और माँ सीता से विवाह किया था। तो आज का दिन पहली बात तो तिथि वाइज बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है। फिर आज के दिन मंदिर में ध्वजा का फहराना, तो टोटल नंबर 25 का होने पर 7 जो केतु का नंबर आ रहा है, जो पूरी तरह से ध्वजा यानी धर्म ध्वजा के साथ जुड़ा हुआ है, सफलता का प्रतीक है। तो आज का दिन हमें सफलता दिलवाने के लिए भी आ रहा है कि अब आज हमारे इतने सालों का एक इंतजार पूरा हुआ और हमारे मंदिर का परिसर पूरा होते हुए आज उन पर ध्वजा लगने वाली है, यानी ध्वजारोहण होने वाला है। जैसे कि आपने पूछा कि प्रभु राम जी का जो बाल्य रूप से आज तक का जो एक रूप हम देख रहे हैं विवाह तक का, वो कितना सौंदर्य है। देखिए, मैं जब अयोध्या गई तो वो जो बाल रूप है, उनकी जो बाल रूप में जो मूर्ति है वो इतनी सुंदर है, और हमने अभी तक ठाकुर जी को बहुत उस पर देखा है, लेकिन जब आप प्रभु राम जी की वो मूर्ति देखते हैं तो वो बहुत मनोहर है और गौरवान्वित कर देने वाली है। बिल्कुल गूज बॉम्ब्स आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि हमने उनके सच में दर्शन कर लिए। और अभी जो उनकी मूर्ति प्रतिष्ठा हुई वो भी एक बाल्य रूप ही है, वो भी बहुत सुंदर है। अगर आप देखें, आपकी तरह बहुत से लोगों ने वो बाल स्वरूप ही देखा है, तो अब जो लोग अयोध्या जाएंगे, वो मंदिर जाएंगे, तो वो मंदिर का जो पहला तला है, जिसके लिए कहा जा रहा है जहां पूरा राम परिवार बस रहा है, वो भी देख पाएंगे। तो वो भी एक उत्सुकता है उन लोगों के लिए जो अभी पहले अयोध्या गए, लेकिन एक और बार जाने का अवसर उस वजह से भी जी। और पूरा राम दरबार के साथ साथ गणेश जी की मंदिर वहां बन रहा है, शेष नाग जी का, हनुमान जी का। इस डिटेलिंग पर आएंगे हम आगे। एक बार फिर से ग्राउंड पर चल लेते हैं। राम की पैड़ी में सिक्ता लगातार मौजूद है। सिक्ता देखिए, आपके कैमरे के थ्रू हमने भी सरयू जी के दर्शन कर लिए। हालांकि आज भक्तों को तो आने के लिए मना किया गया है कि ना आए, क्योंकि आज कार्यक्रम है, बहुत से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं। लेकिन आपने बीते 1-2 दिन में जो तस्वीर, जो छटा और जो तस्वीरें आपके जरिए एनडीटीवी पर लगातार हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, हमने रात की तस्वीरें देखी जिसमें अयोध्या नगरी में जो लाइटिंग है, जिस तरह से पूरे शहर को मतलब क्विंटल ऑफ जो फ्लावर्स है, फूलों से सजाया गया है, ये एक ऐसी रौनक थी मानो दीपावली पर्व जो है उसका एक एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है। और बताइए वहां पर क्या तैयारियां हुई हैं सिक्ता?
बिल्कुल मीनाक्षी, दिन में फूल तो रात में लेजर लाइट्स, यही छटा रही है अयोध्या के पिछले 3 दिनों से। और जो यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं वो इसी की एक झलक पाने के लिए यहाँ आए हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम है कि आज ध्वजारोहण है, आज एक बड़ा दिन है, विवाह पंचमी है। जैसा कि स्टूडियो में बैठे आचार्य भी आप लोग को बता रहे थे, विवाह पंचमी यानी कि वो दिन जिस दिन राम और सीता का विवाह हुआ था। तो अपने आप में भी ये एक बड़ा दिन है। आमतौर पर शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, बारात निकलती है राम जी की अलग अलग मंदिरों से, तो उस पर भी फिलहाल मनाही है। और आज दोपहर बाद जब ये कार्यक्रम मंदिर परिसर में खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये शोभा यात्रा विवाह पंचमी को लेकर निकलेगी। लेकिन इस महत्वपूर्ण दिन के लिए, इस बड़े दिन का गवाह बनने के लिए कुछ लोग बहुत दूर दराज से भी आ रहे हैं। जो कुछ यहाँ पहुंच पा रहे हैं सरयू तट पर, वो पहुंचकर डुबकी लगाकर लौट रहे हैं। दर्शन कर पाए आप लोग? अभी नहीं, अभी तो सरयू में स्नान किया है। दर्शन के लिए आज तो शायद व्यवस्था नहीं है, कल जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम झांसी से आए हैं। झांसी से आप लोग आए हैं। ये बताइए कि आज जो बड़ा दिन है, ध्वजारोहण हो रहा है मंदिर परिसर में, उस बारे में आप क्या जानती हैं? कुछ खबर है आप लोगों को? यही मालूम है कि मोदी जी, योगी जी, सभी बड़े बड़े अतिथि आ रहे हैं इसके लिए, ध्वजारोहण के लिए। तो आई होप कि हम भी वहां पर जा पाए, देख पाए, दर्शन कर सिकता पाए। ये जो कह रहे हैं, ये जो वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं, कह रहे हैं बड़े बड़े अतिथि आ रहे हैं, ये हमें खास तौर से पता चला है कि अयोध्या वासियों को भी निमंत्रण है इस बार, क्योंकि उनसे बड़ा अतिथि कोई नहीं है राम मंदिर के लिए। तो घर वाले हो गए, ये भी बात सही है, घर वाले हो गए। घर वाले दूसरों का स्वागत करेंगे जो बाकी वहां पर पहुंच रहे हैं, ये भी बात सही है। तो वहां पर बहुत सारे अयोध्या के वासी भी आज उस समय मौजूद रहेंगे। जी सिकता, हम वापस आ रहे हैं आपके पास। एक बार जरा पंडित अमित पांडे जी, मैं वापस आ रही हूँ, एक बार पंडित अमित पांडे जी से पूछ लेते हैं। पंडित जी, जो बात मीनाक्षी कह रही थी कि आज क्योंकि विवाह पंचमी भी है, तो कुछ मंत्रोच्चार के साथ मुझे लगता है कि हमें आज के दिन का शुरुआत भी करनी चाहिए। देखिए, विवाह के समय सबसे प्रथम जो श्लोक बोले जाते हैं वो मंगल श्लोक बोले जाते हैं, स्वस्ति वाचन किया जाता है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्देवा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सतमिन्नु शरदो अन्ति देवा न शकरा जरसंतनूनाम। यह स्वस्तिवाचन का पहला मंत्र है। इस तरह से 7 श्लोकों के माध्यम से स्वस्तिवाचन करके, सर्वप्रथम स्वस्तिवाचन के माध्यम से कोई भी मांगलिक कार्य, और विवाह हमारे जो सनातन धर्म के परंपरा का जो 16 संस्कारों में से एक प्रधान संस्कार है गृहस्थ आश्रम का, इस संस्कार की शुरुआत जो है स्वस्तिवाचन से होती है, जब यह ब्रह्म विवाह किया जाता है। और जब माता जानकी का विवाह श्री पंचमी के दिन प्रभु श्री राम के साथ हुआ, तो इन्हीं मंत्रों के साथ स्वामी सतानंद और उनके गुरु वशिष्ठ ने एक साथ बोल करके विवाह के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आपने बड़े सुंदर तरीके से पूरा ये अभी विवरण दिया, और मुझे तो ऐसा लगा कि वो तस्वीर हमारे सामने एक बार फिर से आ गई। लेकिन विवाह के दिन क्या हुआ होगा, ये तो हमारे गीतों में, हमारे जो स्क्रिप्चर्स है उसमें इसका जिक्र है ही। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन एनडीटीवी पर लगातार ये कवरेज जारी है।